ईरान पर फिर से खौफनाक हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। इसराइल भेज रहा है मौलिक हथियार। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हो। इस अपडेट के हवाले से क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं, पूरी वीडियो के जरिए, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको मिलेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर उसने बेहतर मुआहदे की पेशकश नहीं की तो उसे और भी बड़े हमले का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा है कि घड़ी चल रही है और वक्त खत्म हो रहा है। इस दौरान अमेरिका फौजी ऑपरेशंस पर भी गौर कर रहा है। ताहम ट्रंप की धमकी के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने ममालिक में ड्रोन हमलों की इत्तला दी है। ईरान पर अमरीकी मौक़िफ़ मजीद सख्त हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर खबरदार किया है कि अगर तेहरान ने बेहतर डील की पेशकश नहीं की तो उसे मजीद सख्त हमले का सामना करना होगा। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि कई मरतबा ईरान की तरफ से प्रपोजल्स सामने रखे गए हैं जिसे अमरीका ने साफ तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि वो काबिल कबूल नहीं है, उसे कबूल वो नहीं कर सकता। और इसीलिए अब कहीं ना कहीं तेवर दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सही बेहतर डील की पेशकश ईरान की तरफ से नहीं की जाती है तो हम हमला और सख्त करेंगे। ताहम जब ट्रंप ये धमकी दे रहे थे तब मुत्तहिदा अरब अमारात की जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की खबर ब्रेक हुई। सऊदी अरब ने भी 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ट्रंप ने एक्सियोस को बताया है कि घड़ी चल रही है और ईरान को फौरी फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम एक मुआहदा चाहते हैं, हम एक डील चाहते हैं लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, अब इन्हें हमसे एक बेहतर मुआहदा करना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से कह रहे हैं। वरना अमरीकी सदर का कहना है कि उन पर शदीद हमला किया जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का सीधे तौर पर ये कहना है कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम हमले करें, लेकिन ईरान की तरफ से अगर बेहतर डील नहीं की गई, पेशकश सही तरीके से नहीं की गई तो हम ऐसा करने से हटेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने मजीद सख्त लहजे में कहा कि घड़ी टिक टिक चल रही है, उन्होंने बहुत तेज़ी से काम करना होगा, उन्हें बहुत तेज़ी से काम करना होगा। यानी घड़ी अपनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही है लेकिन ईरान बेहतर डील की पेशकश नहीं कर रहा है। अब इन्हें बहुत तेज़ी से काम करना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ये धमला, ये हम बहुत बड़ी धमकी कहीं ना कहीं ईरान को दी गई है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो क्या ये माना जाए कि ट्रंप ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? इसका जवाब यह है कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया जंग के खात्मे के लिए डील चाहती है लेकिन ईरान की जानिब से उसके जौहरी प्रोग्राम पर ठोस रियायतों के फुकदान ने फौजी ऑप्शन को दोबारा सामने लाया है। इत्तलात के मुताबिक ट्रंप मंगल को अपनी कौमी सलामती टीम के साथ सिचुएशन रूम में मुलाकात करेंगे। इसमें नायब सदर जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे। नेतन्याहू से भी बातचीत हो रही है। जी हाँ, ये भी पेशरफ्त सामने आई है। इतवार को ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और ईरान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। इससे कबल हफ्ते को उन्होंने वर्जीनिया में अपने गोल्फ क्लब में आला हुकाम के साथ मीटिंग की थी। माहिरीन ने इशारा दिया कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। जी हाँ, एक तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चेतावनी और इंतबाह दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने मौक़िफ़ को साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं माहिरीन ये मान रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो जंग दोबारा शुरू हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप अगले 24 से 48 घंटों में ईरान के खिलाफ दोबारा फौजी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ये दावा दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ के मीडिया स्टडीज़ के प्रोफेसर मोहम्मद अल मासरी ने किया है। अल जजीरा से बातचीत करते हुए अल मासरी ने कहा कि ट्रंप इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी इंतज़ामिया के सख्त गिर हुक्काम समेत कई हलकों से दबाव का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को ईरान की तरफ से इस किस्म का झुकाव या समझौता नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ट्रंप का यह भी ख्याल था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार करेंगे और चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ उनकी हालिया मुलाकात सूरत हाल को उनके हक में कर देगी। और अमेरिका ने तैयारियां कर ली हैं। क्या ये माना जाए कि वाकई में जिस तरीके से जानकार ये मानते हैं कि अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है तो क्या ये माना जाए कि दोबारा जंग छिड़ जाएगी? खलीजी खित्ते में ईरानी हमलों को रोकने के लिए अब एक हाईटेक स्टील की दीवार तामीर की जा रही है। इसमें लेज़र तोपों से लैस जंगी जहाज़, ड्रोन पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी और घोस्ट जहाज़ों पर तैनात कमांडोज शामिल हैं। ये सब कुछ
उस वक्त शुरू हुआ जब ईरान ने अमेरिका से खित्ते से निकल जाने और तकरीबन हथियार डालने की मुतालबात किए, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें बकवास करार देकर मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान जंग बंदी अब लाइफ सपोर्ट पर है। इससे पहले उन्होंने इस हवाले से बात कही थी कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो जंग बंदी है वो लाइफ सपोर्ट पर चल रही है, यानी एकदम आखिरी सांसें ले रही है। जंग बंदी कब खत्म हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। उधर सऊदी अरब पर ड्रोन हमले की मजम्मत की गई है। कुवैत और कतर ने कहा कि बराह रास्त जारियत है। सऊदी अरब पर ड्रोन हमले पर कुवैत और कतर ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। दोनों ममालिक ने अलग अलग बयान जारी करते हुए इस हमले को सऊदी खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दिया। कुवैत ने कहा है कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद की खिलाफ वर्जी की और सऊदी हिफाजती इक़दाम की हिमायत की। कतर ने इसे नाकाबिल कबूल जारियत करार देते हुए सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जरिए हमें अपनी तजवीज़ पर अमरीकी मौक़िफ़ मौसूल हुआ है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान का क्या मौक़िफ़ है ये भी जान लेना ज़रूरी है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के ज़रिए यानी मीडिएशन यहाँ पर एक बार फिर से पाकिस्तान करता हुआ दिखाई दे रहा है और हमें अपनी तजवीज़ पर यानी जो प्रपोजल ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने रखा गया था उस पर अमेरिका की तरफ से उनका स्टैंड मौसूल हुआ है। इस स्टैंड में क्या कुछ अमेरिका कह रहा है ईरान के मुताबिक वो जानेंगे। हालिया दिनों में अमेरिकी धमकियों में इजाफा और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दोबारा जंग की तरफ लौटने के इम्कान के बीच ईरान ने तस्दीक की है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तानी वसातत से जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने पीर के रोज़ कहा कि वाशिंगटन की तरफ से हमारी तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के बावजूद हमें पाकिस्तानी मीडिएटर के ज़रिए अमरीकी मौक़िफ़ का एक मजमुआ मौसूल हुआ है। तो ये माना जाए कि ईरान ये कह रहा है कि एक प्रपोजल जो है वो अमेरिका का मौसूल हुआ है किसकी मीडिएशन में, पाकिस्तान की मीडिएशन में। दूसरी तरफ दिखाने के लिए हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी आमेज लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहीं ईरान ये दावा कर रहा है कि एक मजमुआ मौसूल हुआ है। इस मजमुए में क्या कहा गया है आइए आपको तफसील बताते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मुज़ाकरात में तेहरान के मुतालबात में बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी फंड्स की बहाली और मगरबी पाबंदियों का खात्मा शामिल है। गुज़िश्ता फरवरी के अवाखिर से अपनाए हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाज़रानी की नकलो हरकत तकरीबन मफलूज है, बंद है और बक़ाई ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क इस तज़वीराती अहमियत के हामिल रास्ते में गुजरने का एक तरीक़ेकार वज़ा करने के लिए सल्तनत ओमान के साथ राब्ते में। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान और ओमान के माबैन माहिरीन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में एक तरीक़ेकार वज़ा करने के लिए इजलास कर रहे हैं या किया है। अलावा अजी बक़ाई ने इस बात का इयादा किया कि अमेरिका और इसराइल खित्ते के लिए ख़तरा है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान के पड़ोसी ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इससे कबल मुतादिद ईरानी ओहदेदारों ने इशारा किया था कि वो ईरानी हमाहंगी के जरिए हॉर्मुज़ से मुनज़्ज़म तरीके से गुजरने का तरीक़ेकार वज़ा करने पर कायम है। याद रहे कि ईरान की हालिया तजवीज़ जिसे वाशिंगटन ने मुस्तरद कर दिया था उसमें तेहरान पर आयद तमाम पाबंदियां ख़त्म करने के साथ साथ बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी फंड्स और असासों की रिहाई की शर्त भी रखी गई थी। इसमें यूरेनियम की अफजुदगी के ईरान के हक़ को तस्लीम करना भी शामिल था। क़त्ए नज़र इसके अफजुदगी को चंद सालों के लिए मुअत्तल किया जाए। ये एक ऐसा मामला है जिस पर लगता है कि ईरानी फरीक ने एक लचक दिखाई है।